इधर से इधर से डालो आदमी का जब खाली रखी के बाद जैसा कि हमने आपको 15 को भी एक पीसी की थी, आपको बताया था कि दिनांक 12 को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था नवीनगर में, जिसमें एक बच्ची की अपहरण से संबंध में कांड प्रतिवेदित हुआ। उसी बच्ची का शव 2 दिन बाद इंद्रपुरी बराज में मिला था। वादी मतलब जो पीड़िता थी, पीड़िता की मां द्वारा एक प्राथमिकी अंकित की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान क्रम में जो चिकित्सीय परीक्षण होता है, डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था भी समस्या उत्पन्न हुई है। परिजन का कुछ और कहना है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। हम लोगों ने बेहतर राय के लिए उसमें विसरा प्रिजर्व है, विसरा को माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग FSL भेजेंगे और वहाँ से भी एक वैज्ञानिक प्रमाण आएगा, जिसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अब तक का जो अनुसंधान हुआ है, ये जो 3 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, एक बच्ची का वो कथित प्रेमी, जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि उस बच्ची से उस लड़के का संबंध था। उसके बाद एक बच्ची की सहेली, जो उस लड़के से और इस बच्ची के बीच में सेतु कार्य करती थी, और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है। उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक के अनुसंधान में। और यह तथ्य आया है कि मृतका और उसके जो कथित प्रेमी है, उनके साथ मिलाने का कार्य वो करती थी। अभी तक के अनुसंधान में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है तीनों के विरुद्ध कि बच्ची की मृत्यु में इन तीनों का किसी न किसी रूप में हाथ है। तीनों को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया है और आपके माध्यम से हम सभी लोगों तक यह संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि जो तीनों प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं, इन्हें अब तक प्राप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें कोशिश करें कि अगर आज न्यायालय में, चूँकि आज रविवार का दिन है, अगर न्यायालय में हो जाता है तो आज ही न्यायालय में हम लोग जेल भेजेंगे, अन्यथा कल सुबह इन लोगों को हम जेल के लिए अग्रसारित कर देंगे। लड़की की हत्या हुई है या आत्महत्या का मामला है सर? देखिए, जो अभी जो एक अनुसंधान में जो परिजन का आरोप है, परिजन करें कि हत्या हुई है, स्थानीय लोगों के अनुसार हत्या है। चिकित्सीय जो परीक्षण हुआ है, जो अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन डॉक्टर का मिला है, उससे थोड़ा सा इस लाइन से हम लोग अलग हट के उनका एक निर्णय है। उस निर्णय के सत्यापन के लिए हम लोग विसरा को भी जांच के लिए भेज रहे हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, और भी अनुसंधान में हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी किसी खास निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा अनुसंधान अभी भी खुला हुआ है और दोनों चीज़ मानकर हम अनुसंधान कर रहे हैं। तेजाब का मामला आ रहा है सर, लड़की की हत्या में तेजाब को नहीं, इनफैक्ट ये परिजनों का आरोप है, स्थानीय लोगों का आरोप है, लेकिन जो बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। इसके लिए ही, चूँकि ये केमिकल जाँच होता है और जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तभी हम मतलब प्रमाणिक रूप से आपके सामने इस बात पे हम अपना मंतव्य दे पाएंगे। लेकिन अभी तक जो 3 अरेस्टिंग हुआ है, उसमें क्या प्रमाण है कि उन लोगों का संलिप्तता है? हाँ, ये प्रमाण है कि मृतका के साथ तीनों का संबंध किसी न किसी रूप में रहा है। और अब तक के अनुसंधान में ऐसा प्रतीत हुआ है हमें कि उस बच्ची की मृत्यु में इन तीनों ने अपना अपना कुछ रोल निभाया है। जो दूरी है, कहा जा रहा है कि जिस जगह में लड़की रहती थी, जहां डेथ हुआ है, 40 किलोमीटर की दूरी है। दूरी का कुछ फुटेज या कुछ भी आपके पास प्रूफ है? अभी तक जो CCTV फुटेज कुछ प्राप्त हुआ है और अभी प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि जो भी रास्ता वहाँ तक जा सकता है, जितने भी रास्ते हैं जहाँ जहाँ उपलब्ध है, सबका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। और यह भी संभावना है कि हो सकता है कि बच्ची लड़के के साथ वहाँ गई हो, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई हो, वहाँ कोई घटना घटी हो, या जैसे जारी हो, उस चीज़ पर हम अभी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे हमें उपलब्ध हो जाएगा हम आपको प्रेषित कर देंगे। औरंगाबाद दौड़ा हुआ है सर, क्या चीज़? अरे पिंटू भैया, देखिए, एक घटना घटी है। एक लड़की का हम समझते हैं कि नृशंस हत्या की गई है,
जैसा कि अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, सारे पार्टी के लोगों ने बताया है। मैं वहाँ अभी जा रहा हूँ परिवार से मिलने, पीड़ित परिवार से, और मुझे लगता है कि प्रशासन के लोगों को निर्देश भी दिया गया है, ऊपर से भी मेरी भी बात हुई है कि जो जायज़ हो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी हो, चाहे दोषी कोई भी हो, दोषी को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कार्रवाई में लगी हुई है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलने के बाद विशेष और बात करेंगे। 3 गिरफ्तारी भी है। बिल्कुल, जो भी जिसका भी नाम आ रहा होगा, जिस पर शक जा रहा होगा, गिरफ्तारी हो रही होगी, और भी अगर किसी का नाम आएगा तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सर, विपक्ष का कहना है कि क्या यह मंगल राज है? विपक्ष को देखिए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष में जिस समय सत्ता में थे, डेली घटनाएं घटती थी। उस समय लोग सीएम हाउस जाकर के, पूर्व का समय याद करिए लालू जी का, सीएम हाउस में अपहरण का मामला फड़ियाता था। 1 करोड़ लेंगे कि 5 करोड़ लेंगे, वहाँ तय होता था। वो दिन नहीं है, वो दिन लग चुका है। अब एनडीए की सरकार है, निश्चित रूप से यहाँ रामराज की स्थिति है। घटनाएं अगर घटी है तो अपराधी जेल जाएंगे, और पूर्व में क्या होता था, अपराधी अपराध करके घूमते रहते थे, सीएम हाउस में जाके बैठते थे। वो दिन कभी नहीं आने वाला है। एसडीपीओ ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जी। लेकिन एसडीपीओ सदर 1 ने कहा कि शांति बनाए रखे, धैर्य रखे लोग, और प्रशासन अपना काम कर रही है निष्पक्ष रूप से। जो सामने आएगा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, निश्चित रूप से जो प्रशासन का काम है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। मैं भी बात किया हूँ, एसपी से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी बताया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा। लेकिन इसमें राजनीति तो बहुत हो रही है। राजनीति करने वाले करते रहते, बाकी प्रशासन को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन के लोग जो भी जेन्युइन काम होगा उस पर काम करेंगे लोग। ठीक है। मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं और हम इन बातों को वहां रखेंगे। एसआईटी का गठन हो चुका है। बाकी की जो बातें हैं वो सामने रख करके न्याय दिलाने की भरसक कोशिश होगी। मैं प्रशासन और सरकार से भी कहना चाहूंगा, ये औरंगाबाद नवीनगर का ये आक्रोश कल को विस्फोट में परिवर्तित नहीं हो। 100% इस पर इसका ध्यान रखना चाहिए। इसको नजरअंदाज नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना। बताया गया कि जो नया जूता पहन के गई तो जूता भी नहीं है, जो बैग लेके गई थी वो बैग भी नहीं है, और वो 1.5 फीट पानी में डूब जाएगी। ये सब बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस इसको अविलंब जो है पुलिस अब करे, तथ्य तक पहुँचे। पुलिस एसिड से इनकार की है कि एसिड अटैक नहीं किया गया है, जबकि पानी में सड़ने से 2 दिन में सड़ जाता है, 2 दिन में बाल पूरा चला जाता है। कहाँ है बाल? मैडम, बड़ी बात यह है कि 21 के बाद